दोस्तों आज से पहले आपने कई प्रकार का बिजनेस किया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये दोस्तों सबसे अलग बिजनेस है। साथ ही दोस्तों सिर्फ 2500 रुपये में आप ये काम शुरू कर सकते हैं आप अपने ही घर पर। और दोस्तों आप इसका अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरा देखना होगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप घर पर ही ये काम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार ये काम है। आपके पास अगर पैसे की किल्लत है, क्योंकि 2000 से 2500 रुपये किसी के पास हो सकता है, आप चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या किसान हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का काम है। आपको ये काम करना चाहिए और एक महीने में आप 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों पैसे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सबसे कम बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में आप इतना ही कमाएंगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपका अगर सपना बड़ा है, करोड़पति बनने का है और अच्छे पैसे कमाने हैं, तो सिर्फ बिजनेस के माध्यम से ही पैसे कमाए जाते हैं। चाहे आप मजदूरी कितनी करोगे, चाहे आप कितनी मेहनत करोगे, लेकिन करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। आप अपना घर का गुजारा चला सकते हैं या छोटी मोटी या ज़रूरतें हैं जो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बंगला या कार गाड़ी सब खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ बिजनेस करना होगा। तो आज इस भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर जो सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो करोड़पति है, अरबों खरबों रुपए आज कमा चुके हैं, वो आज से पहले उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था वो आप ही के जैसे छोटे परिवार के थे, मध्यम वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया और आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो आपको भी करोड़ों रुपए कमाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, आपके हाथ में समय और मौका दोनों है। तो आइए बिजनेस। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये चाय पत्ती का बिजनेस है। चाय पत्ती का बिजनेस बहुत अच्छा और ज़्यादा चलने वाला है। तो चाय पत्ती का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं और दोस्तों आप बहुत अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं केवल आपको अकेली चाय। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था कि 2500 रुपये में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2500 रुपये आपकी जेब में है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई भी गोदाम की ज़रूरत नहीं है। सबसे मैं आपको अच्छी बात आपके लिए, क्योंकि शुरुआत में आपका किराया भी नहीं लगेगा। बाकी आप चाहे कोई भी बिज़नेस करते हैं उसमें किराया लगेगा, गोदाम की आवश्यकता होगी, उसमें लाइट की आवश्यकता होगी, ऐसी जो कई चीज़ें हैं जिससे आपका खर्चा बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको कम खर्चे में ये काम शुरू करना है। तो चाय पत्ती आपको कहाँ से मिलेगी सबसे सस्ती? तो बाकी जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं ये सीधा जहाँ पर बड़ा शहर होता है, शहर के अंदर जो मंडी होती है, मंडी से ही वो माल खरीदते हैं और छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, या छोटे व्यापारी डायरेक्ट मंडी से माल खरीदते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये माल शुरुआत में आपको मंडी से खरीदना है। माल जहाँ पर नज़दीक मंडी है वहाँ से आप चाय को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको होलसेल माल ख़रीदना है। तो होलसेल आप मार्केट में कैसे पहचानेंगे कि इसके पास होलसेल है? मार्केट में भी काफ़ी ऐसे जो दुकानदार है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। वो फ्रॉड कैसे करेंगे? आपको माल तो देंगे लेकिन पैसा ज़्यादा वसूलेंगे। तो दोस्तों जो होलसेल व्यापारी होता है उसके पास सिर्फ चाय पत्ती का ही बिजनेस होता है। उसके आपको वहाँ पर जाना है, दुकान के अंदर आपको देखना है कि इसके पास और कौन सी चीज़ें हैं। जिसके पास अकेली चाय होती है, केवल वो चाय का बिजनेस करता है, तो वही होलसेल है। पूरे मार्केट के अंदर 2 से 3 ऐसी दुकानें होती है, चाहे 500 दुकान है उसमें से 3 ऐसी दुकानें होगी या 2 हो सकती है, वही होलसेल होता है। बाकी सबके पास चाय पत्ती मिलेगी, लेकिन वहाँ से आपको नहीं खरीदना है। अगर आप बाकी दुकानदार से खरीदोगे, आप चाय ट्राई मार सकते हैं उसके, और उसके करीबन आपको 40 से 50 रुपये का भाव के अंदर किलो के हिसाब से डिफरेंस हो सकता है। और दोस्तों है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको चाय पत्ती खरीद लेनी है होलसेल। आप किसी अलग अलग मार्केट में पता करेंगे, चाहे आप शहर के अंदर रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव के लिए चाय पत्ती का बिजनेस करने के लिए आप शुरुआत अपने गांव से करें, क्योंकि आप स्थानीय लोग हैं तो आप 30 से 40 गांव के अंदर माल सेल कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में किसी भी मार्केट से आप माल खरीदेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपको सामने वालों को बोलना है कि मेरे को बिज़नेस करना है, अच्छी क्वालिटी की चाय चाहिए, तो शुरुआत में आपको सिर्फ 10 केजी चाय खरीदनी। कितनी? 10 केजी। अब 10 केजी चाय आप खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगी 180 रुपये केजी। आप होलसेल खरीदेंगे। वैसे मार्केट में अभी जो भाव चल रहा है वो करीबन 400 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको कितने में?
180 रुपये मिलेगी। बढ़िया अभी जो ब्रांडेड चाय आती है वो 200 रुपये तक भी बिकती है। जो 250 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, 200 रुपये तक और 150 रुपये तक भी बिक रही है। तो आपको ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी की चाय 180 रुपये और 200 रुपये तक मिल जाएगी। और उसको आपको क्या करना होगा कि 180 और 200 वाली को मिक्स कर देना है, तो बहुत हाई लेवल की बन जाएगी। तो फिर आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे गाँव के अंदर अब चाय बहुत महंगी मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 250 ग्राम की ज़्यादातर पैकिंग बिकती है। तो आपका जो छोटा पाउच आता है, जो कागज़ का आता है, ज़्यादा वो प्लास्टिक वाला नहीं, कागज़ का नॉर्मल पैकेट आते हैं, उसको आपको 250 ग्राम उसमें पैक कर देना है। जो पंचिंग मशीन आती है 20 से 25 रुपये में, उसे आपको उसके ऊपर पंचिंग कर देनी है 250 पैक करके। तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी चाय उसे हिसाब से धड़ाधड़ बिकेगी और आपको बार बार उसको जैसे भी आप किसी को भी देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपके पास या तो कांटा नहीं होगा या सामने वाला बोलेगा कि इसमें कम माल है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर माल पैकिंग रखेंगे तो पैकिंग माल सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप माल खुला बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा। पैकिंग माल आज इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकता है, तो आपको पैकिंग माल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ठेले के अंदर माल डाल दिया और बाज़ार के अंदर चले गए, ऐसे नहीं करना है। तो पैकिंग करके आप छोटे छोटे गाँवों के अंदर सेल कर सकते हैं। प्रत्येक पुड़ी मान लिया कि बाज़ार के अंदर 120 रुपये में अच्छी चाय क्वालिटी की मिल रही है, तो वही आप अगर 100 रुपये वहाँ पर दे देते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन सामने वाला जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो 20 रुपये का फ़ायदा है, तो 1 किलो चाय खरीदेंगे उनको मिलेगी 400 रुपये में, और वही वो चाय खरीदते हैं कितने में, 440 रुपये में खरीदते हैं 1 किलो चाय। अच्छी क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आपको 70 रुपये 60 रुपये में चाय मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सबसे घटिया चाय होती है। तो आपको वहाँ पर अगर शुरुआत में सामने वाला बोलेगा कि चाय अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर आपको शुरुआत में ये करना है कि आपको उनको बोलना है कि आप यहाँ पर आप भी ट्राई मार सकते हैं, आप चाय के उकाल कर देखें। तो आपको उनको चाय भी देनी है, चाय का आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो टेस्ट कराएंगे तो एक बंदा पिएगा, 2 पिएगा, वहाँ पर जितने भी बंदे होंगे उसको अच्छी चाय लगेगी और आपका वहाँ पर माल करीबन 1 से 2-3 किलो बिक जाएगा, एक साथ बिक जाएगा। तो आपको टेस्ट कराने के लिए ऐसा नहीं करना है कि आपके पास जो भी माल है आप खुला रखें। आपके पास अलग से पुड़ी आपको खोलनी है उसके सामने कि आप इस पुड़ी से चाय किसी भी आप खोल के आप ट्राई मारो। अगर आप खुद वहाँ से खोल कर देते हैं तो वो सामने वाला विश्वास नहीं करेगा कि इनके अंदर इन्होंने चाय अलग डाल के रखी है और जो अपन को बेचते हैं वो चाय अलग है। ऐसा आपको नहीं करना है। तो वहाँ पर जितने भी छोटे या बड़े किसान होंगे, करीबन एक एक अगर पाउच खरीदेंगे तो 5 से 7 किलो चाय खरीद सकते हैं। तो आप 10 किलो चाय पैकिंग करके सेल करके दूसरी बार आपको 20 किलो खरीदनी है। इस तरीके से आप धीरे धीरे एक साथ क्विंटल 2 क्विंटल चाय बेचोगे तो आपको मैंने बताया था 180 और 200 रुपये, मान लिया कि 190 और 20 रुपये इसके ऊपर खर्चा, तो भी 210 रुपये के करीबन बैठती है और आपको मिलेंगे 190 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो आपको 10 किलो के पीछे कितने मिले, 1900 रुपये मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज ये बिज़नेस शुरू कर